ताला इंसान को अपनी तरफ से अदा करते हैं। इंसान अगर अपनी मर्जी से चाहे कि हम खैर के काम में या भलाई के काम में आ जाए, ये अपने बस की बात नहीं है जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नज़र रहमत या नज़र करम न हो जाए इंसान के ऊपर। तो आप लोग मस्जिद के अंदर आए या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफीक के लिए जो इंसान के लिए नेमत उज़्मा है, इंसान इस पर शुक्रगुजारी करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई और नमाज जुमा के लिए एक जगह जमा होने की तौफीक अता फरमाई। ये भी बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इंसान अपनी जिंदगी का जायजा ले और अपने बारे में सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया क्यों बनाया है और दुनिया के अंदर इंसान को क्यों बनाया है। इन सारी चीजों का इंसान जब जायजा लेगा, अपने ऊपर देखेगा, फिर इंसान को समझ आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में पैदा करके एक वक्त मुतय्यन के लिए, थोड़ी दिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसे आजमाइश में डाला है। जिस तरीका से कोई बच्चा एग्जाम के लिए जाता है तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है और कुछ दिनों की मोहलत देकर इसे भेजा है कि जाओ अब वहां जाकर तुम इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। इंसान अगर वहां जाकर तैयारी के बजाय किसी और चीज में उलझ जाए तो यकीन जाने वो इंसान से ज्यादा बेवकूफ कोई और नहीं है, उससे ज्यादा बेवकूफ कोई और नहीं है। अक्लमंद इंसान वो है जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार कर अल्लाह के सामने पेश हो जाए और अपने इखलास और इस्तिखलास को अल्लाह के सामने पेश कर दे। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया से राय के दाने के बराबर भी अगर ईमान बचा कर लेकर चले आओगे, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े इनामात से नवाजेंगे या बहुत बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। इसलिए कि दुनिया से ईमान का बचा कर ले जाना ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। इंसान अपने आप को अल्लाह के लिए खड़ा बिल्ला बन जाए, हमने अल्लाह के लिए वक्त कर दिया है। हारून रशीद के बारे में आता है, हारून रशीद अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह हैं ये, और उसी के वक्त में पहलून दाना जो मजजूब कहलाते हैं ना, अल्लाह की तजल्लियात उनके दिलो दिमाग पर इस तरीका से मोजिसन हो जाए और इस तरीका से सवार हो जाए जिनको दुनिया कुछ ही नजर नहीं आए, दुनिया साफ कुछ नजर ही नहीं आए, बस अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के हुकूक, रसूलुल्लाह की सीरत और अखलाक रसूलुल्लाह नजर आए, बस दुनिया उसे कुछ नजर ही नहीं आई दुनिया की है। तो कहते हैं हारून रशीद हर साल हज को जाया करते थे। एक मरतबा वापस हज को जब आ रहे हैं तो जितने उनके रियाया थे और जितने उनके खिलाफत के लोग थे सारे के सारे इस्तकबाल में खड़े हो गए। वेलकम जो कहते हैं ना, सारे के सारे खड़े हो गए कि बादशाह हज करके आ रहे हैं। और जो उनके बॉडीगार्ड थे तो रास्ता साफ कराने में लगे हुए थे। बहलोल की है अल्लाह की तजल्लियात रहते हैं बेचारे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए तो रोड के साइड में बैठे हुए थे। कहने लगे बहलोल साइड लग जाओ, हारून रशीद का काफिला आ रहा है, हारून रशीद वापस हज से आ रहा है, तुम बगल में साइड लग जाओ, रास्ता छोड़ दो। बोले ये हारून रशीद की जमीन नहीं है। ये किसकी जमीन है? ये हारून रशीद की जमीन नहीं है, ये अल्लाह की जमीन है, तो मुझे नहीं हटा सकते। तो हारून रशीद तक ये बात पहुंची। हारून रशीद उसके करीब आए और आकर सलाम अर्ज किए। तो बहलोल कहता है हारून रशीद इसमें न उलझ जाना तू कि ये तेरे नारे लगाने वाले हैं, आज तुमसे पहले भी जो आए थे ये इसके भी नारे लगा चुके हैं और तुम चले जाओगे तुम्हारे बाद भी ये नारे लगाते रहेंगे। ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन अल्लाह की है। तुम अल्लाह की जमीन पर अपनी खिलाफत जमा रहे हो, अल्लाह की जमीन पर तुम अपनी खिलाफत जमा रहे हो, तुमसे बड़े बड़े चले गए, तुम भी चले जाओगे। तो हारून रशीद पीछे बैठ गए, कहने लगे बाबा आपकी बात से मुझे बहुत इल्म मिला है, आप मुझे कुछ और नसीहत कर रहे हैं और मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके ऊपर बहुत कर्ज है। कर्ज इसलिए था कि इनकी आदत ये थी कि अगर कोई इनके दरवाजे पे आ जाए, जो इनके पास आ जाए, तो ये दूसरों से कर्ज लेकर मेहमान नवाजी करते थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास सिफत थी, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास सिफत थी। तो ये दूसरों से कर्ज ले लेते थे लेकिन मेहमान को मायूस नहीं होने देते थे। तो ये कुछ कर्ज था इनके ऊपर। तो कहने लगे अगर बाबा मुनासिब समझे तो हम आपको कर्ज अदा करवा दें अपनी जेब से या अपनी मिल्कियत से। कहने लगे मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे दुनिया में उलझा रहा है, बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम, बादशाह के लायक हो, हम तुझे नसीहत करें तू मुझे दुनिया में उलझा रहा है, तुमको कौन देता है? तो कहने लगे अल्लाह देते। कहता ऐसा हो सकता है कि तुमको अल्लाह दे और मुझे अल्लाह नहीं दे? तुम अल्लाह की जमीन में खिलाफत कर रहे हो, तुम अपने आप को बेवकूफी की साबित कर रहे हो। तुम ऐसा कर सकते हो कि अल्लाह तुम्हें हारून रशीद को दे और बहलोल को नहीं दे? ऐसा हो सकता है?
जाओ मैं अल्लाह के लिए किया हूँ, अल्लाह मुझे देंगे, तुम्हारे माल की जरूरत मुझे नहीं है। हारून रशीद बेचारे रोते हुए वापस आ गए, रोते हुए वापस आ गए। तो ये पहलू अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक गुजरते हैं, फिर इंसान का यकीन ही कुछ और बदल जाता है, फिर इंसान का यकीन ही कुछ और बदल जाता है। इंसान जरूरत के मुताबिक करे और अपने आप को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखे, इसमें इंसान कामयाब हो जाएगा। उन्हीं के वाकयात में से एक ये भी लिखा है कि उसी में एक और पहलू थे, वो बेचारे का ये सिफत थी कि वो सखी बहुत ज्यादा थे और पूरे महल्ले से उनके ऊपर कर्ज रहता था। जब वो बीमार पड़ गए तो लोग कहने लगे कि बाबा का आखिरी वक्त है, चलो इनसे कर्जा लेते हैं जो मेरा कर्ज रखे हुआ है। तो आकर सब लाइन लगा दिए सुबह के वक्त में, बाबा परेशान है, पैसा कैसे आ ही नहीं रहा है। तो एक शख्स और आए, लेकिन ये कुछ बेचते हुए जा रहा है, वो जल्दी से इधर आ जाओ, मेरे मेहमान ऐसे खाली हैं, मेरे पास अल्लाह ने इतनी अभी माल नहीं दी कि मैं अपने मेहमान की मेहमान नवाजी कर सकूं। तो ऐसा कर, जितना तुझे टोकरी में है सब मेरे मेहमान को खिलाओ। सारे को खिला दिए। अब बच्चा था, ये यतीम थे, इनके घर से यही चलता था। ये रोना शुरू कर दिए, बाबा मुझे पैसा दें। बोले ये सारे के सारे लाइन में जो खड़े हुए ये पैसे के इंतजार में हैं, जब इनको मिलेगा तो तुझे भी मिल जाएगा, जब इनको मिलेगा तुझे भी मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद इंतजार किया, उसके बाद बच्चा था वो रोने लगा तो देखिए कोई केस में लाकर हदिया दी, बाबा ये मेरी तरफ से हदिया, आप इसे कबूल कर लें, अब ये कबूल कर लें। हारून रशीद साहब तो ये कहने लगे इतनी देर से हम बैठे हुए थे, इंतजाम नहीं हुआ, अभी इंतजाम हो रहा है। बोले अल्लाह का वादा है कि रोया ज्यादा करो, हंसा कम करो। जब तुम रोओगे तो दुनिया के सारे काम तुम्हारे हल हो जाएंगे। तुम सारे के सारे उस वक्त से बैठे हुए थे और गप्पे लगा रहे थे, लेकिन एक बच्चा ने रोया है, तुम सारे का काम बना दिया। एक बच्चा रोया है, तुम सारे का सारे का काम हो गया है। इंसान जब अपनी जिंदगी के जायजे को बनाए, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और अल्लाह से मांगे और यकीन बनाए कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, तो फिर इंसान अपनी जिंदगी को ऐसा गुजारेगा कि हदीसों में आता है कि ईमान वालों के लिए कैद खाना है और कैदी को अपनी मनमर्जी जिंदगी नहीं गुजारता है, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेगा, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेगा। इंसान इस चक्कर में नहीं रहे कि हम माल से अपनी जिंदगी को सवार लेंगे, हम माल से अपनी इज्जत करवा लेंगे, नहीं, माल से इज्जत नहीं है। वो तो इज्जत मंतशा और जिल्लु मंतशा, अल्लाह तबारक व तआला बादशाह को फकीर बना देते हैं, फकीर को बादशाह बना देते हैं। अल्लाह बादशाह को फकीर, फकीर को बादशाह बना देते हैं। इंसान जब अपने मुताबिक जिंदगी गुजारेगा कि मेरे मुकद्दर में इतना ही चीज काफी है और जरूरियात जिंदगी के लिए यही काफी है, इसके अलावा मैं और नहीं ले सकता हूँ, तो फिर यकीन जाने इंसान अल्लाह का मकबूल बंदा बनेगा, इंसान अल्लाह का मकबूल बंदा बनेगा। एक बच्चे के बारे में आता है, बगदाद का बच्चा रहने वाला था, बगदाद के अंदर बाजार लगा करती थी जो मजदूरों का बाजार कहलाता था। ये छोटा बच्चा 9-10 साल का बच्चा, अगर खड़े हो गए इनके सामने बाजार मजदूर चौक पे खड़े हो गए थे, एक शख्स आए, बहुत सारे सामान रखे हुए थे बाजार से वापसी में, कहने लगे मजदूरी करोगे? बोले मजदूरी के लिए ही पैदा हुआ। किस लिए पैदा हुआ? मजदूरी करने के लिए ही दुनिया में पैदा लिया हूँ। अगर जो तुम दुनिया की मजदूरी करते हो, हम अल्लाह की मजदूरी करते हैं, हम अल्लाह की मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी के लिए ही दुनिया के अंदर पैदा लिए हैं। तो बोले चलो मेरा काम कर दो, मेरा ये सामान घर तक पहुंचा दो। तो बोले मेरी कुछ शराइत है। क्या शराइत है? बोले मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन जब आजान हो जाएगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। आजान हो जाए तो फिर अहकामुल हाकिमीन की बात मानी जाएगी, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। अगर ये शर्त मंजूर है तो ठीक है। तो बोले कितने हो गए? तो बोले 2.5 आने लेंगे तुमसे हम, ये 2.5 आने की बात होगी। बोले मैं 4 देता था लेकिन तुम 2.5, चलो ठीक है। जब ये चलने लगे तो सारे बोझ इनके ऊपर है, पसीना आ रहा है, तो वो बेचारे कहने लगे बहुत परेशान है, हालो लाओ कुछ सामान मुझे दे दो। बोले नहीं, ये सामान मैंने मजदूरी पे तुम्हारा ढूंढने का इरादा किया है, ले जाने का इरादा किया है मजदूरी पर। अगर तुम ये सामान ले लोगे तो मैं तुझसे मजदूरी नहीं लूंगा। उतने में आजान हो गई जोहर की, पसीना से शराब बोलते बेचारे चले गए मस्जिद के अंदर, पढ़ रहा था वापस आ गए। बोला अभी सब मस्जिद के अंदर तुम आ गए। बोले तुम मुझे काम छोड़ दोगे, इसलिए मैंने फर्ज पढ़ा है और तुम्हारे काम में लग गया है। तुम्हारा काम से निपटने के बाद फिर मैं सुन्नत और नवाफिल पढ़ लूंगा, ताकि तुम मुझे ये नहीं कहो कि तुम काम छोड़ो। जो आज के मजदूर बनते हैं कि 10 मिनट लगाएंगे सिगरेट पीने में, 5 मिनट लगाएंगे तंबाकू खाने में, उसके बाद फिर खैरुल्लाह भी करेंगे। ये काम छोड़, मुझे तुम नहीं कर सकते हो। मैंने हलाल रिस्क खाया है, मैंने हलाल रिस्क खाया है। दामन तवक्कुल की ये अदा है कि उस पर पैबंद लगे रहते हैं पर धब्बे नहीं होते।
पैबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। दावने तवक्कुल की ये सदा है कि उस पर कि पैबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। तो जब इंसान की तरबियत होती है तो फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं, लेकिन एक रुपये दूसरे का गद्दारी धोखाबाजी करकर लेना गवारा नहीं करता है, लेना गवारा नहीं करता है। कहने लगे हो तुम तो मुझे तौबा करवाने के करीब आ गए हो। घर ले गए, बीवी को कहने लगे बहुत नेक बच्चा है, इनके खाने का इंतजाम कर दो। बीवी जल्दी से रोटी बनाई और कहने लगे बाबू खा लो ये। बोले आज मैंने रोजा रखा हुआ, आज मैंने रोजा रखा हुआ है, रमजान का महीना नहीं है, नवाफिल रोजे रखकर इस बच्चे ने मजदूरी कर रहा है। और इनका दिल ये होने लगा, कहने लगे तुम शाम के वक्त इफ्तार मेरे यहाँ करना, शाम के वक्त इफ्तार मेरे हुआ करना। और उनके यहाँ एक बेटी पैदा थी जो पाँव से आमाहिज थी, कभी नहीं चलती थी, वो पाँव से मायूस थी वो। तो उनके लिए दुआ भी करवाते थे, लेकिन ये बहुत बड़े गिरेड़ थे, बहुत बड़े सारी बादशाह थे समझ रहे अपने वक्त के। तो शाम के वक्त जब ये आए तो रात के उन्हें सोने का इंतजाम किया गया है कि ये दोनों मियां बीवी रात को उठ गए, या अल्लाह अगर आपका मकबूल बन जाए, आपकी नजर में अगर ये बच्चा खास है, इनके सदक़े में मेरी बेटी को ठीक कर दे, इनके सदक़े में मेरी बेटी को ठीक कर दे। तो वो एक पर्चा लेके बिस्तर पर छोड़ दिए वो बच्चे। और रात में इनकी बेटी गई है, बाबा का दरवाजा खटखटा रही है, अबूजान चौंके क्या होगा? बोले के सारे ठीक हो गए। बोले वो लड़का क्या है? जब आएगा खुला तो लिखा हुआ। बोले अगर तुझे मेरी बात से यकीन आ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर करने पे कादिर है, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अभी बसरा के अंदर खानका लगाए हुए हैं, तुम जाकर वहां तौबा करो, दुनिया से तौबा करो, अल्लाह से रुजू करो, तुम कामयाब हो। तो ये बच्ची की तलाश में निकलने के बजाय हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खानका में गए और वहां जाकर दुआ किए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कब कामयाबी दे दे कि इंसान अपने आप पर मायूस न हो कि हमने अल्लाह से बहुत सारे गुनाह कर लिए, बहुत ज्यादा हमने अपने आप पर जुल्म किया है, मेरी माफी तलाफी होने वाली नहीं है, लेकिन अल्लाह के नजदीक मायूस न हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। और अल्लाह की रहमत से मायूस होना ये कुफ्र है, अल्लाह की रहमत से मायूस होना ये कुफ्र है। इंसान अपने आप को अल्लाह की रहमत से मायूस न हो और अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहे, नेक बनने की कोशिश करे, एक बनने की कोशिश करे, सच बोले, सच का साथ दे, हक बोले, हक का साथ दे, वही इंसान कामयाब होगा, वही इंसान कामयाब होगा। अपने आप को अल्लाह के अवामिर के सामने झुक जाए, यही इंसान जो जितना तवाज़ु इख्तियार करेगा, अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करेगा और अपने आप को कहेगा मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है अल्लाह का है और जो कुछ है अल्लाह ही है, इंसान कामयाब हो जाएगा। दुनिया के अंदर मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूँ, जो चीज है वो अल्लाह का है और जो चीज है वो अल्लाह है, ये यकीन बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, फिर इंसान कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह, कि जो तवाज़ु इख्तियार करेगा, जो आजिज़ी इख्तियार करेगा, जो इंकिसारी इख्तियार करेगा, जो अपने आप में कहेगा हम कुछ नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उसी को सब कुछ उसी को सब कुछ बना देंगे। बड़ों की इज्जत करे, छोटों पर शफ़क़त करे। बड़ा बनने का तरीका भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बड़ा कैसे बनना है। अगर दुनिया में बड़ा बनना है, लोगों के नजदीक बड़ा बनना है, तो ये भी इस्लामी तरीके से सीखे कि कैसे बड़ा बनना है। जब वो मक्का के अंदर वो खाना काबा है, उसके अंदर हजरे अस्वद रखा हुआ है, जो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से वो पत्थर लाए थे। पहले वो हजरे अबियस था, अबियस के माना सफेद, अस्वद के माना काला। तो पहले ये हजरे अबियस था, अब ये हजरे अस्वद बन चुका है। लोगों के गुनाह चूसते चूसते, लोगों के गुनाह चूसते चूसते ये अबियस बन गया, अबियस के बजाय अस्वद बन चुका है। अब ये आंख के मानिंद हो गया। कयामत की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि जब ये पत्थर पूरा सियाह हो जाए तो समझो कयामत करीब है। अभी जिस तरीके से इंसान का आंख है, आंख के अंदर जो कालापन है और चारों तरफ से सफेद है, हजरे अस्वद का यही ठिकाना है, हजरे अस्वद का यही लगा हुआ है। तो मक्का के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले जब काबा को मुनहदिम करके असर नौ तामीर किया गया था, तो बोले हजरे अस्वद को कौन उठाएगा? तो बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े चौधरी कहते थे हम रखेंगे। सबकी ख्वाहिश थी कि हम ये पत्थर उठाएंगे। तो सब में पूरा अंदाजी हुई और ये बात तय हुई, जो सबसे पहले कल आएगा फजर में मस्जिद काबा के अंदर जो आएगा वही इस पत्थर को उठाएगा, वही इस पत्थर को उठाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद हराम के अंदर कदम रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद हराम के अंदर कदम रखे। अब सबके सब
नीचे झुकेंगे, अब क्या बनेगा? अब तो मोहम्मद ही पत्थर उठा कर रखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा बनने का तरीका बताया। बोले जो बड़े बड़े हैं उनको बुलाओ, बड़े बड़े हैं उनको बुलाओ, और एक चादर के अंदर पत्थर रखे। बोले जितने चौधरी और पादरी लोग हैं सब ये चादर में हाथ लगाए, सब मिलकर ले जाकर रखेंगे, सबको बड़ा बनाए। बोले ये सबके सब बड़े हैं, सबको बड़ा बनाए, फिर सबने मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा बनाए, तब ये बड़ा बना, तब ये बड़ा बने हैं। तो बड़ा बनने का ये तरीका है, इज्जत कमाने का ये तरीका है कि हम दूसरों की इज्जत करेंगे, हमें इज्जत मिलेगी। हम दूसरों के ताज़ीम के लिए खड़े होंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी ताज़ीम करवाएंगे। हम दूसरों बड़ों की इज्जत करेंगे, बड़े खुद ब खुद हमारे ऊपर शफ़क़त करने वाले बनेंगे। तो ये इस्लामी तरीका है जिससे हम मानूस हैं, जिससे हम नाइल्मी में गुजर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि इस्लाम में क्या क्या तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई है। अक्लमंद इंसान वो है जो शरीयत मुतहहरा के मुताबिक रसूलुल्लाह की सीरत में ढल के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, इंसान कामयाब होगा। एक कदम अपने नफ्स पे रखे, दूसरा कदम जन्नत में है, दूसरा कदम जन्नत में है। और अपने आप पर इस्लामी लिबास हो और धोखाबाजी अंदर में हो, बुग़्ज़ अंदर में हो, हसद अंदर में हो, तो फिर यकीन जाने वो मुनाफिकत की सिफत है, वो मुनाफिकत की सिफत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि उनके अंदर एक बाबा थे, वो भीख मांग कर खाया करते थे। तो जब वो 2-3 रोटी गांव से मांग कर लेकर गए, जाकर खाने लगे, तो कुत्ते की सिफत है, जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे खाना नहीं था वहाँ कुत्ते जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये ऊपर लगाए हुए थे, पगड़ी रखी बांधे हुए थे और हाथ में लाठी भी रखे हुए। जैसे ही खाना नहीं करा, कुत्ता करीब आकर बैठ गया है। कुत्ता करीब बैठा तो कुत्ते को मारा एक लाठी जोर से, एक लाठी अपने चौकन से मारा है। ये जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास शिकायत की। वो अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की हर चीज की आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम समझते थे, दुनिया की हर चीज की आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम समझते थे। हत्ता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों का भी हाजिरी लिया करते थे, परिंदों का भी हाजिरी लिया करते थे। वो तफक्कदत तैर फकाल मा लिया ला अरल हुदहुद, अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे वो तफक्कदत तैर फकाल मा लिया ला अरल हुदहुद, मुझे क्या हो गया कि मैं सुलेमान हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ। हुदहुद वो परिंदा जो है जब हाजिर हुई थी, जब अज़बनहुम अज़ाबन शदीदन व लहु असबहनु, कि ताकि मैं मुझे सख्त सजा दूंगा या मैं उसे ज़बह करके खा जाऊंगा या मेरे पास वो माकूल उज़्र पेश करे। तो खैर ये दूसरे वाक़या है। तो कुत्ता जाकर वहां जाकर शिकायत की कि ये है मेरे साथ जुल्म ज़्यादती किया है। तो उनको बुलाया गया, बोले क्यों ये किए? बोले मेरे पास आकर बैठ गए। तो बोले वो इनकी बात आप समझते हैं, मैं रोजाना का ये मुआहदा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, रोजाना मैं से एक रोटी दिया करूंगा, मान कर लाऊंगा। तो वो कुत्ता कहने लगे इनकी रोटी की मुझे जरूरत नहीं है, इनको आप कहते हैं कि ये इस्लामी लिबास छोड़ दे, ये कुर्ता पाजामा ये टोपी लगाना छोड़ दे, इसलिए कि मैंने समझा ये सखी है, लेकिन ये सखियों की मसीहाओं के लिबास में ये मुनाफिक भरा हुआ है। मैंने आज धोखा गया है और ताकत आने वाली नस्ल मेरी धोखा न खाए। इनको कहेंगे ये ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, ये अपने लिबास में तब्दीली लाए, ये अपने लिबास में तब्दीली लाए। कुत्ते की ये आवाज है भाई कि मैं धोखा गया हूँ, मेरे आने वाली नस्ल धोखा न खाए। इनको कहेंगे अपना रंगत चेंज कर लीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, इस्लाम के मुताबिक वो तालीम के मुताबिक गुजारेंगे, इंसान कामयाब हो जाएगा। हर जगह इंसान अपनी सिफत पेश करे, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारी सिफात ये है, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मानने वाले हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, हम हसद नहीं करेंगे, हम क़त्ल वारत नहीं करेंगे, हम जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे, लोगों का नाहक माल नहीं लेंगे। इसलिए कि इस्लाम हमें ये तालीम देती है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।